जब नेता कमजोर होता है तो उसे पार्टी के अंदर से, घटक दलों से हर तरफ से चुनौती मिलने लगती है और इस वक्त ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी के लिए क्या इस देश में एक अदद सीट सुरक्षित है जहां से वो चुनाव लड़ पाए और जीत पाए, सबसे बड़ा सवाल। और क्यों उनको चुनाव लड़ने के लिए एक सीट चुनने की चुनौती दी जा रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को आगे बढ़ाने में, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। राहुल गांधी जो 2019 में वायनाड सीट से चुनाव लड़े, एक बहुत बेहतरीन 4 लाख से तकरीबन ऊपर मतों से वो अपना ये चुनाव जीते थे। अब उन्हीं राहुल गांधी को सीपीआई कह रही है कि राहुल गांधी किसी हिंदी बेल्ट की सीट से चुनाव लड़े, वो वायनाड की सीट से चुनाव नहीं लड़े। सीपीआई जो इंडिया अलायंस है I.N.D.I.A उसमें शामिल है और अब ये इंडिया अलायंस का ही एक घटक दल कह रहा है कि राहुल गांधी कृपा करें वायनाड की सीट छोड़ दें। सबसे पहले वायनाड की सीट का गणित समझिए। वायनाड की सीट का गठन 2009 में हुआ, तब से वहां पर कांग्रेस पार्टी ही जीतती आई है। 2009, 2014, 2019 राहुल गांधी, यानी तीनों बार कांग्रेस पार्टी ही जीती और इसीलिए 2019 में पूरे देश में कांग्रेस को एक अदद वायनाड की सीट लगी थी जो सुरक्षित है और वहां से इसीलिए राहुल गांधी को अमेठी के साथ साथ चुनाव में उतारा गया, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी का हारना लगभग तय था और वही हुआ। लेकिन अब सीपीआई कह रही है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट से चुनाव ना लड़े। इसकी वजह इन तीनों बार 2009, 2014, 2019 में वायनाड सीट पर दूसरे नंबर पे सीपीआई ही आई। मतलब मुख्य मुकाबला जो होता है वो सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में होता है। तो सीपीआई जो वहां पर केरल में सीपीएम की सरकार में शामिल है, सीपीएम की सरकार में सीपीआई भी शामिल है, तो उसे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव नहीं लड़ेगी तो सीपीआई के यहां से चुना जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, ये आप कह सकते हैं लगभग तय है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वामपंथी दल इंडिया ब्लॉक के घटक हैं, सीपीआई और कांग्रेस दोनों। वायनाड में जब वाम दलों की मजबूत उपस्थिति है, केरल में मजबूत उपस्थिति है, तो राहुल गांधी फिर उस सीट से चुनाव क्यों लड़े? राहुल गांधी हिंदी बेल्ट की किसी सीट से चुनाव लड़े, ये सलाह सीपीआई की तरफ से राहुल को दी गई है। हालांकि ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि सीपीआई का इसमें अपना स्वार्थ है, लेकिन राहुल गांधी के लिए समस्या है एक अदद सुरक्षित सीट। इतने बड़े नेता, गांधी परिवार के चश्मोचिराग, लेकिन अगर एक अदद सुरक्षित सीट ढूंढने जाएंगे तो उनको समझ लीजिए पूरे देश में उसके बाद केरल जाना पड़ा, वायनाड जाना पड़ा, जहां IUML की सहायता से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की सहायता से, जिसे राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि बहुत धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, गजब सेक्युलर पार्टी है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीते थे राहुल गांधी। लेकिन क्या राहुल गांधी देश में कोई और सीट चुन सकते हैं? तो अगर ये सीट कहीं हो सकती है तो तेलंगाना में हो सकती है। तेलंगाना के अलावा राहुल गांधी को कहीं ऐसी सुरक्षित सीट मिल पाए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तेलंगाना से भी उन्हें चुनौती मिल रही है। अगर हम तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां पर विधानसभा की 119 सीटें हैं, तो वहां पर बीआरएस ने सरकार बनाई थी, भारतीय राष्ट्रीय समिति जो उस वक्त टीआरएस थी, और 88 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 7 सीटें मिली थी, टीडीपी को 2 सीट मिली थी, भाजपा और AIFB को 1-1 सीट मिली थी। तो अब ये कहा जा रहा है, और उसके अलावा लोकसभा का क्या समीकरण था? तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें 9 बीआरएस के पास हैं, 4 पिछली बार बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 3 जीती थी और AIMIM 1 सीट जीत पाई थी। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज कर दिया है, जो 1 सीट जीत पाए थे, जो उनकी सीट है, वो चैलेंज कर रहे हैं कि राहुल गांधी हैदराबाद से चुनाव लड़े। यानी सीपीआई कह रही वायनाड से नहीं लड़े, तो वो हैदराबाद से आकर चुनाव लड़े, मुकाबला करें, ताकि उन्हें पता लगे कि किस तरह का मुकाबला होता है।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वायनाड छोड़िए, शेरवानी काली टोपी वाले से मुकाबला करिए। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही, यानी उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज किया है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले तेलंगाना में अपनी रैली में कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस सिर्फ बीआरएस यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी से नहीं लड़ रही, बल्कि उसकी लड़ाई बीजेपी से भी है, उसकी लड़ाई एआईएमआईएम से भी है, तो वो इन तीनों पार्टियों से अकेले लड़ रही है। अब इसी बात का जवाब दिया है और कहा कि आइए मुझसे मुकाबला करिए, दो दो हाथ करिए, मैं तैयार हूं। ये चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। अब कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने ओवैसी को चैलेंज दे दिया। कांग्रेस ने कहा ओवैसी किसी नॉन मुस्लिम सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। वो खुद हिंदुस्तान का नेता खुद को बताते हैं। हैदराबाद के बाहर एआईएमआईएम का कोई वजूद नहीं है। एआईएम के कैंडिडेट्स बीजेपी तय करती है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। राहुल गांधी की लोकप्रियता 80 से 30% है, ओवैसी 2.5% पर आ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या राहुल गांधी, जो वायनाड जो मुस्लिम बहुल सीट है, कांग्रेस पार्टी चैलेंज कर रही है असदुद्दीन ओवैसी को कि वो नॉन मुस्लिम सीट से चुनाव लड़े, लेकिन क्या राहुल गांधी हिम्मत कर सकते हैं ऐसी किसी सीट से चुनाव लड़ने का जो मुस्लिम बहुल सीट ना हो? वायनाड भी तो मुस्लिम बहुल सीट है, जहां से राहुल गांधी को पिछली बार चुनाव लड़ाया गया, ये अश्योर किया गया कि वो जीते और इसीलिए ऐसी सीट चुनी गई जिसमें अभी तक कांग्रेस को जीत ही हासिल हुई और जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो राहुल गांधी भी तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से लड़ते हैं, तो हैदराबाद से क्यों नहीं लड़ सकते? वहां से लड़ लें, पता लग जाएगा। लेकिन वो नहीं लड़ सकते क्योंकि वो जानते हैं, और अभी भी मैं कह रही हूं कि अगर एक सुरक्षित सीट राहुल गांधी को मिल सकती है वायनाड के अलावा, तो वो तेलंगाना की ही कोई सीट हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी वायनाड छोड़ के किसी और सीट पर चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर अभी शक है। हालांकि जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए अजय राय एक बार फिर, तो उन्होंने, अजय राय ने कहा था, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए अजय राय, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अमेठी से अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, उनको जिताएगी पार्टी, ये दावा उन्होंने किया। लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने इस बात को लेकर हामी नहीं भरी है। ये अजय राय की अपनी राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि जन्नत की हकीकत क्या है। तो हालत ये है कि सिर्फ अपनी पार्टी में अशोक गहलोत राजस्थान में चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि हम आपको अच्छी स्थिति राजस्थान और मध्य प्रदेश से अच्छी जीत लाकर दिखाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मुकाबला बराबर का है। चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि सीपीआई जो घटक दल है वो गठबंधन का, वो चैलेंज कर रहा है। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी चैलेंज कर रहे हैं कि आके आप हैदराबाद से लड़के दिखाइए। तो राहुल गांधी को हर तरफ से चैलेंज मिल रहा है। दूसरी तरफ जो उनका इंडिया अलायंस है, उसके नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने को राजी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट ही नहीं करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो 3 बार फेल हो चुके हैं। अब इसके बाद राहुल गांधी के लिए घटक दलों में भी चुनौतियां हैं, और अभी जो राहुल गांधी की सीट को लेकर बात हुई है, वही बात जब सीट शेयरिंग होगी इस इंडिया अलायंस में, तो यही बात आगे आएगी कि आप इस सीट पर चुनाव नहीं लड़िए, उस सीट पर। हालांकि पहले ये कहा गया, एक फॉर्मूला ये भी आया था, फ्लोट हुआ था इंडिया अलायंस की तरफ से, कि जिन जिन सीटों पे जो जो जीता हुआ उस सीट पर बात ना हो, जिन सीटों पर सीधे बीजेपी से मुकाबला है उन सीट पर बात की जाए। यानी जहां पर अगर इस अलायंस का कोई भी व्यक्ति, कोई पार्टी जीती हुई है, तो वहां पर चर्चा भी ना हो उस सीट पर, सिर्फ उन सीटों पर चर्चा हो जो इस अलायंस के पास नहीं है। लेकिन अलग अलग फॉर्मूले आते रहेंगे, हर पार्टी, हर दल अपनी सहूलियत का फॉर्मूला जुटाएगी। 2024 तक अभी कितने फॉर्मूले आएंगे, लेकिन सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला इस इंडिया अलायंस की तरफ से तय नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए वो राहुल गांधी को अभी मेन लड़ाई में, मुख्य लड़ाई में सामने लाने से भी बच रही है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।